चले मेरे बच्चों, अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो सवाल है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजर ए बी 7.5 सेंटीमीटर है, मेजर ए सी 5.8 सेंटीमीटर है और मेजर बी सी 6.6 सेंटीमीटर। मतलब ये तीनों के तीनों अनइक्वल लेंथ है। मतलब ये हम स्केलन ट्राइंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स अनइक्वल होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको जैसे ही मैंने आपको पहले बता दिया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल की हेडिंग आएगी सबसे पहले। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का सारा डायग्रामिक वर्क पेंसिल से होगा ऑफ अ ट्राइंगल। क्या नाम है भाई? ए बी सी, कॉमन नेम है ट्राइंगल का। सही है। फिर मैंने आपको कहा मेरे बच्चों देखिए, हमेशा के लिए ये बात याद रखिए कि आपने एक रफ डायग्राम जरूर स्केच करनी है साइड में, लाजमी स्केच करें ताकि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब जो चाहे नाम दें, बेस लाइन को या ऊपर टॉप को, कोई चाहे जो लाइन दे। देखिए यहाँ ए सी और बी सी, यहाँ पे भी सी कॉमन है तो सी जरूर ऊपर होगा। ये रहा ए, ये रहा बी। ए से बी का फासला 7.5 सेंटीमीटर है, ए से सी का फासला 5.8 सेंटीमीटर है और बी से सी का फासला 6.6 सेंटीमीटर है। पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हम लिखेंगे कैसे। बहुत आसान लफ्जों में बताऊंगी। अब इसकी मदद से हम अपना सारा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत आसान होगा। देखें, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी 7.5 सेंटीमीटर की। तो ये रहा 7.0 से स्टार्ट करेंगे बेटा हमेशा, और ये मैं 7.5 पे आके रुक गई। फौरन मैंने यहाँ नाम दिया ए, यहाँ नाम दिया बी, यहाँ लिखा 7.5 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों ध्यान से ये बात सुनिए। मैं माजरत कर सकती हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ बहुत सारे सवालों में कि मेरे हाथ ग्लव्स पहनने की वजह से स्लिप होते हैं, तो प्लीज़ इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा। ए से सी का फासला है 5.8 सेंटीमीटर। ये रहा 5.5678, ये रहा 5.8 और ये रहा 0, ये आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, 5.8 ए पे मैंने कंपास रखा और एक आर्क लगा दी। ठीक है बेटा, अब 6.6 का मुझे बी से सी का फासला है, तो ये रहा मेरा स्केल जी, ये रहा 6.5, ये रहा 6.6 और ये मैंने 0 तक, कभी भी ये फ्री स्पेस नहीं ऐड करते। ठीक है, ये मैंने रखा बी पर और एक आर्क मैंने लगा दिया। ठीक है मेरे बच्चों, होप सो आपको दिख रहा हो, जहां ये दोनों पॉइंट मिले हैं वहां मैंने लगाया डॉट। और ये और ये दोनों लाइनें हमने मिला दी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं मेजरमेंट लिखूंगी 5.8 सेंटीमीटर। ये ए बी के बाद ऑब्वियसली जहाँ मिला है ये सी है, और ये है 6.6 सेंटीमीटर। डायग्राम मुकम्मल होने के बाद आपने ज़रूर लिखना है ट्राइंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल या हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, जो चाहे लिखना है। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये लिखने के बाद अब मैं आपको लिखने का काम बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब आप पहले लिखने बाद में लिखें, आपकी मर्जी। सबसे पहली हेडिंग आती है जी गिवन की। ठीक है, गिवन क्या होता है? गिवन हर वो चीज़ होती है जो सवाल हमें बता देता है। सवाल में हमें 3 चीज़ें बताई हैं कि 3 साइड्स हैं। एक है भाई मेजर ए बी, एक है मेजर ए सी और एक है मेजर बी सी। तीनों की मेजरमेंट ए से बी का फासला बताया गया है 7.5 सेंटीमीटर का, ए से सी का 5.8 सेंटीमीटर का और बी से सी का 6.6 सेंटीमीटर। गिवन के बाद सेकंड हेडिंग आती है हमेशा रिक्वायर्ड, कि आप करना क्या चाहते हैं। भाई हम एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, जो भी नाम दे। यहाँ एबीसी कॉमन नेम दिया हुआ है, हमने एबीसी लिख दिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप देखेंगे मैं इतने आसान लफ्जों में बताऊंगी कि आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी। तो आसान लफ्जों में मैं लिखूंगी ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन
ए बी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ जो भी मेजरमेंट गिवन हो आप खुद करें, बाकी सवाल खुद करने की कोशिश करें बेटा, ताकि आपको पता चले आपको आया कि नहीं आया। नंबर 2, उसके बाद हमने ए पे कंपास रख के 5.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया है। एट पॉइंट ए draw an arc of 5.8 सेंटीमीटर। थर्ड क्या था? एट पॉइंट बी, या फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट पॉइंट बी ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 6.6 सेंटीमीटर which cuts the previous arc at C। B पे रख के हमने एक और आर्क लगाया जिसने पिछला आर्क यानी ये वाले आर्क को काटा किस पॉइंट पे? C के पॉइंट पे। कितना आसान है। देन ज्वाइन A to C एंड B to C। फाइनल अब हमें क्या लिखना है? ऑब्वियसली रिजल्ट लिखना है। आपका रिजल्ट क्या है? नाउ ट्राइंगल ABC हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं नाउ ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जो चाहे लिखिए।